हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का अपना अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो 2 वीडियो आपके अपलोड हो चुकी है, तो पहले उन वीडियो को देखिए जिसमें हमने जो इंट्रोडक्शन है और इसी के साथ ही इससे जो लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने गुडविल के बारे में आपको बताया था कि बेसिकली गुडविल क्या है, टाइप्स ऑफ गुडविल की हमने बात की थी। तो भाई हमने ये तो देख लिया कि भी गुडविल क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन भी हमें ये भी पता है कि भी गुडविल है जो उसका वैल्यूएशन भी किया जाता है, और गुडविल की जो वैल्यू है उसको हम कब निकालते हैं। तो जनरली गुडविल की वैल्यू है जब हम किसी भी बिजनेस को सोल्ड करते हैं, तो उस टाइम हम गुडविल की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और इसी के साथ ही हमें ये भी पता है कि भी गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, और इसी के साथ ही इसकी जो वैल्यू है ये सब्जेक्टिव नेचर की है। इट मीन्स ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स है जिनका हम डिस्कस करेंगे कि जिन मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन हम करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ए गुडविल, कि भी गुडविल है ना उसकी वैल्यू है उसको किस तरह से हम निकालेंगे। और इसी के साथ ही मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ गुडविल्स की, और जिसमें हमने बेसिकली 2 टाइप्स की गुडविल की बात की थी। और इसी के साथ ही फिर हमने बात की थी कि भी कौन से टाइप ऑफ गुडविल है जिसको कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी टाइप है जिसको रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की जाएगी। और इसी के साथ ही आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम भी बताना जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि भी ये वाली जो गुडविल है इसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो दूसरी गुडविल है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर है जरूर बताना, और नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो देखिए मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, तो यहाँ पे 3 तरह के आपके मेथड्स है, ठीक है। 3 तरह के मेथड्स है गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के। एक तो है आपका एवरेज मेथड, एक आपका एवरेज मेथड, एक आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और इसी के साथ ही है एक आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है, हल्की फुल्की भी आपकी अगर हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज लेके आने का मन करता है। अगर आप लोग लाइक करते हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है, वीडियो को। तो 3 मेथड्स की मैंने बात की, मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज मेथड की। तो हम एक एक मेथड को उठाएंगे और एक एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एवरेज मेथड में भी हमारे 2 मेथड आएंगे, एक तो आएगा हमारा सिंपल एवरेज मेथड और एक आएगा हमारा वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। तो भी आज हम बात करेंगे सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड की। अगर मैं बात करती हूँ सिंपल एवरेज मेथड की, ये जो आपका मेथड है या फिर जो एवरेज मेथड है ये सबसे इजी मेथड है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो गुडविल की जो वैल्यू है फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल इजीली आप उस क्या कर सकते हो, गुडविल की वैल्यू उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगी, ठीक है, फिर उस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे इसी के साथ ही, और 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपको ये मेथड है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप अपनी हेडिंग बना लीजिए, हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एवरेज, AVG, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम कैसे निकालते, देखिए, तो इसमें हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ना जो नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये आपका ना गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि आपको ये जो नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज होगा ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसे 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, जो भी गिवन है आपको डायरेक्ट वो लेना है। अब बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा भाई, एवरेज प्रॉफिट है उसको आप कैसे निकालोगे, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब बेसिकली क्या है कि जितने सालों का प्रॉफिट दे रखा ना उसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने नंबर्स ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है तो सभी नंबर्स ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट लोगे और उसको उसी नंबर से, नंबर ऑफ ईयर्स से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आप लोगे टोटल प्रॉफिट
यहाँ पे आप लोगे टोटल प्रॉफिट भी, जितने भी, जैसे 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, तो 5 साल का आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कर लोगे और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स भाई 5 साल का प्रॉफिट है तो उसको मैं किससे डिवाइड करूंगी, 5 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा। और फिर एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमने जो फॉर्मूला बनाया है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स आपका गिवन होगा। बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 ईयर्स का, ठीक है, 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर्स का प्रॉफिट आपका 1 लाख है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका 50,000 और उसके बाद उससे नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा आपका 1.5 लाख, ये प्रॉफिट आपका गिवन है। तो अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना, तीनों साल का प्रॉफिट गिवन आपका है, एक साल का 1 लाख, फिर 50,000 और फिर 1.5 लाख। तो ऐसे ही आप तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं, 3, तो 3 से अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो 1.5 लाख ये आ जाएगा आपका 3 लाख और इससे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 लाख आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपका गिवन है कि नंबर ऑफ ईयर्स है ना आपके 2 गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स है 2 ईयर्स आपका गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, गुडविल आप कैसे निकाल दोगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 1 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने गिवन है 2, तो भाई हमारा जो गुडविल है वो हमारी क्या निकल के आई, 2 लाख निकल के आई। तो इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल आराम से आप क्या कर सकते हो, जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। भी हमने एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया और ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है, इसका मतलब क्या है। देखिए एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फर्म है, ठीक है, उसको मैं खरीदना चाहती हूँ, एक बिजनेस है मैं उसको खरीदना चाहती हूँ, भाई मुझे अब ये कैलकुलेट करना है कि उसकी गुडविल कितनी है। तो मैं उससे ये पूछूंगी पहले कि भाई ये बता मेरे को कि भाई तेरे प्रॉफिट कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने बता दिया कि भाई जो मुझे लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था ना, जैसे मैं बात करती हूँ 2023, वो बोलता है कि 2023 में ना मुझे 50,000 प्रॉफिट हुए थे, ठीक है, 50,000 प्रॉफिट हुआ था। तो अब मुझे इससे तो कुछ आइडिया लगा नहीं, मैं बोली भाई चल पिछले साल का और बता, ठीक है। मैंने उससे फिर 2022 का प्रॉफिट पूछा तो उसने कहा कि भी मुझे 40,000 हुआ। मैं बोली उससे पीछे का भी बता, तो उसने 2021 का प्रॉफिट बताया कि भाई मेरा 35,000 हुआ, ठीक है। फिर मैं बोली चल एक और बता मेरे को, 2020 का भी अपना प्रॉफिट बता, तो 2020 का उसने बता दिया 45,000, ठीक है। तो भाई अब मुझे ये आइडिया लगा कि भाई जिसका मैं ये बिजनेस परचेज करने जा रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे उसका प्रॉफिट का ट्रेंड यहाँ पे देखा कि हाँ भाई पिछले साल 50,000 था, उससे पिछले 1000 इस बिजनेस ने 40,000 रुपये कमा के दिए, फिर 35 दिए, फिर 45 दिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक एवरेज निकाल लूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, एक एवरेज, फिर मैं मान के चलूंगी कि भी हाँ अगर मैं इस बिजनेस को परचेज कर रही हूँ ना तो भी मुझे भी ना ये इतना प्रॉफिट तो देगा। अब जैसे ये इक्वेशन लिया, ठीक है, इसी का अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकाल लूँ तो एवरेज कितना होगा, यहाँ पे पहले हम टोटल प्रॉफिट लेंगे ना, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे 4 ईयर्स हो गए हमारे 2020, 21, 22, 23, तो 4 साल का हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो पहले इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 40 आ जाएगा आपका 90, और 90 में ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1,70,000। तो भाई 1,70,000 टोटल प्रॉफिट हुआ 4 साल का। नंबर ऑफ ईयर्स 4 साल का हम एवरेज प्रॉफिट निकाल ले तो 4 से मैं इसको कर दूंगी डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करूंगी तो ये निकल के आएगा मेरा ये इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, 42,500। तो भाई मैं एक आइडिया लगा के चलूंगी कि भाई अगर मैं इस बंदे का बिजनेस परचेज करती हूँ ना तो भाई ये मुझे ना आगे जैसे 2024 आएगा मेरा, ठीक है, जो 2024 एट द एंड ऑफ ईयर जब 2024 में अब मुझे जो प्रॉफिट होगा ना, हाँ ये मुझे 42,500 प्रॉफिट ये मुझे अर्न करके दे देगा, ठीक है। तो मैंने ये क्या निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या है कि भाई जो बिजनेस मैं खरीदने जा रही हूँ और उसकी जो हम गुडविल निकाल रहे हैं, ठीक है, भी एक बना बनाया बिजनेस मेरे को मिल रहा है, एक उसकी
रेपुटेशन है उसको पहले से ही सब जानते हैं, तो भी मैं ये मान के चलती हूँ कि भाई अब मुझे आगे कम से कम है ना 2-3 साल तक वो जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, तो मैं एक आइडिया लेके चलती हूँ कि भाई बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए भी मैं 2-3 साल तक 42,500 प्रॉफिट है वो अर्न कर लूंगी। तो ये इसी वजह से ये बेसिकली किसकी वैल्यू निकल के आई, फिर ये गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे अब एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया मेरा 42,500 जिसका मैंने बिजनेस खरीदा था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अज्यूम करके चली या फिर हमने एक आइडिया लगाया कि भाई हाँ ये जो 42,500 प्रॉफिट है ना ये कम से कम है ना मैं 3 साल तक तो मैं ज्यादा बिना एफर्ट किए भी मैं कमा लूंगी। तो ये फिर यहाँ से एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज हमारा है 3 ईयर्स से, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो भी फिर मैं बताऊंगी कि भाई जिसका मैंने ये बिजनेस खरीदा ना तो उस बिजनेस की जो गुडविल है वो 1,27,500 यहाँ पे गुडविल है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, गुडविल को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आपको गुडविल का फॉर्मूला याद करना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने आपको बता दिया कि भाई इस फर्म ने, इस बिजनेस ने जो पास्ट में जो एफर्ट किए ना, अब उसकी वजह से मैं भी 2-3 साल तक क्या कर सकती हूँ, जो अपना प्रॉफिट है उसको अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। और इस तरह से, और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट जितने साल का भी प्रॉफिट गिवन है तो उनको ऐड करोगे और जितने साल गिवन है उसी से आप डिवाइड कर दोगे। एक बात आपको याद रखनी है, इनकेस अगर किसी ईयर यहाँ पे लॉस गिवन होता, ठीक है, जैसे अभी ये 2022 है, यहाँ पे प्रॉफिट ना होकर लॉस गिवन होता तो फिर हम उसको भी माइनस कर लेते, ऐड करेंगे तो भी लॉस तो माइनस होगा, बस ये बात याद रखनी है। अब इस तरह से आप निकाल लोगे एवरेज प्रॉफिट। अब आप कहोगे ये तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए वैसे तो सिंपल ही है लेकिन अभी थोड़ा सा आगे ट्रिकी अभी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब देखिए अब इन्होंने जो प्रॉफिट दिए, जैसे यही क्वेश्चन में लूं, इसमें जो 4 साल के हमारे प्रॉफिट गिवन थे, ठीक है। तो कई बार अगर आपको इजीली ऐसे प्रॉफिट गिवन है विदाउट एनी एडजस्टमेंट तब तो भी आप आराम से निकाल दोगे, लेकिन कई बार आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी। एडजस्टमेंट गिवन का मतलब क्या है कि कई बार जो ये आपके प्रॉफिट होंगे ना ये मिलावटी प्रॉफिट होंगे, ठीक है, इनमें कुछ मिलावट होगी। अब मिलावट है तो भाई उस मिलावट को हमें दूर करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें फिर जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें, जो प्योर एवरेज प्रॉफिट है ना वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मिलावट कैसे हो सकती है, हो सकता है कि भाई इसमें किसी साल, ठीक है, किसी साल हमें हमारी लॉटरी लग गई, तो लॉटरी लग गई तो भाई गलती से हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया। अब प्रॉफिट में ऐड कर दिया तो भाई उस साल हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। लॉटरी तो हमारी क्या है, लॉटरी हमारी क्या कहलाएगी, एक अब नॉर्मल गेन है। हम जब भी प्रॉफिट निकालते हैं वो तो हम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ हमारा बिजनेस है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हमने की है तो उससे हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी प्रॉफिट है, ठीक है, अब नॉर्मल गेन है या फिर अब नॉर्मल लॉस है, उसको हम अपने प्रॉफिट में से प्लस माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल गेन है, जैसे लॉटरी निकल गई भाई, ठीक है, तो लॉटरी की वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा दिखेगा, तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमें हो गया अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है, जैसे कि भी आग लग गई। अब आग ये तो है नहीं कि हर रोज लगती है, हर साल लगती है, तो कभी कभी हमारी जैसे, ठीक है, तो आग लग गई तो हमारा जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है या माल है जो है वो भी हमारा जल गया, उस वजह से हमें नुकसान हो गया। अब हमने अपने प्रॉफिट में क्या किया था, अब नॉर्मल जो लॉस है उसको भी दिखाया था माइनस करके, लेकिन वो तो हमारा अब नॉर्मल है तो भाई हमें उसको माइनस नहीं करना था, तो अब हम उसको प्लस कर देंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो अगर है अब नॉर्मल गेन, ठीक है, तो उसको तो आप माइनस करोगे प्रॉफिट में से, और अगर है अब नॉर्मल लॉस तो उसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। और ये सब करने के बाद, ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट गिवन था, मिलावटी प्रॉफिट गिवन था, तो ये मिलावट अब आपने हटा दी है, तो अब आपका शुद्ध, ठीक है, प्योर प्रॉफिट आपका निकल के आ गया। तो अब वहां से फिर आप बाद में क्या निकाल दोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे। और जैसे आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होगा, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई गुडविल की वैल्यू आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पे, ताकि आपको और अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है आपका और अच्छे से क्लैरिटी आपको आ जाए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराऊंगी, और ये मेरे पास जो बुक है ये है डी.के. गोयल की बुक है, ठीक है, और इसमें जो ये इलस्ट्रेशन आपकी गिवन है, ये कौन सी इलस्ट्रेशन है, 3rd इलस्ट्रेशन आपकी गिवन है, ठीक है।
थर्ड इलस्ट्रेशन आपकी गिवन है, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। तो देखिए इलस्ट्रेशन क्या है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ठीक है, तो भाई लास्ट पिछले 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है और आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज कितना गिवन है 3 years। तो प्रॉफिट आपका गिवन आप देख लोगे 2013-14 का, 14-15 का, ठीक है, 15-16 का, 16-17 का और 18 का। बस यहाँ पे 2015 और 16 में आपका ब्रैकेट में प्रॉफिट गिवन है ना, इट मींस ये जो 60,000 आपका गिवन है ये क्या है, लॉस है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। ठीक है, तो अब आपको या तो वर्किंग नोट बना लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। वर्किंग नोट में आपको ये डालना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे जितने साल का प्रॉफिट गिवन है वो आप ले लोगे। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 2000 कब से कब तक है, 2013 से लेकर 14। ठीक है, फिर आपका 2014 से लेकर 15, 2015 से लेकर 16 और 2016 से लेकर 17 और फिर 2017 से लेकर 18। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट गिवन है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाई ये आपका इस तरह से आपको वर्किंग नोट में ये सारी की सारी कैलकुलेशन है वो करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉफिट वगैरह गिवन है। तो 2013-14 में आपका 4 लाख। ठीक है, 2013 में आपका प्रॉफिट गिवन है 4 लाख। उसके बाद 2014-15 में देखिए कितना है आपका 5 लाख, फिर आपका कितना है 5 लाख, और उसके बाद है 2015-16 में आपका यहाँ पे है लॉस गिवन। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, 60,000 का लॉस गिवन है। उसके बाद 2016 और 17 में आपका 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, और उसके बाद 2018 में आपका 2,50,000। तो ये भी आपके गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी ये प्रॉफिट आपके गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट्स आपके गिवन है, इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद अब देखिए, आप क्वेश्चन में हमें निकालना था एवरेज प्रॉफिट मेथड से, हमें क्या करना था, जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर कोई भी एडजस्टमेंट हमारी गिवन नहीं होती, अगर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो फिर तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी है। इन सभी को ऐड करेंगे और 1 2 3 4 5 ईयर्स का गिवन है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है भी उसको रीड आउट करते हैं। देखिए अब क्या है, अब ये बोलता है ऑन 1 January 2016 a fire broke out which resulted into a loss of goods of ₹3 लाख। तो भाई 1 जनवरी 2016 को क्या हुआ, आग लग गई। आग लग गई तो उसकी वजह से भी हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ, हमें 3 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, अब जो ये 3 लाख का हमें लॉस हुआ है, तो ये बताइए अब क्या है, ये हमारा कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस। ये हमारा कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जो हमारा 3 लाख का है, आग लगने की वजह से हुआ, तो ये हमारा हुआ एबनॉर्मल लॉस। तो भाई एबनॉर्मल लॉस है तो हमने क्या किया था, हमने गलती कर दी। गलती क्या कर दी हमने, जो हमारे ये कब हुआ हमारा, देखिए ये हुआ हमारा 1 जनवरी 2016 को। तो ये हमारा कौन सा अकाउंटिंग ईयर बनेगा, 2015 से लेकर 2016 तक। ठीक है, 2015 से लेकर 2016, तो ये वाला हमारा जिस साल हमने लॉस हुआ 60,000 का। तो भाई जो ये लॉस हुआ हमारा, कितने का लॉस हुआ है, ये 3 लाख का जो लॉस हुआ है। ठीक है, इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, अब नॉर्मल लॉस है, इसको इसलिए हम करेंगे ऐड। ठीक है, तो और इस लॉस की वजह से ही 2015-16 में देखिए हमारा जो प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया था। ठीक है, हमने गलती कर दी। ठीक है, फिर से सुनिए, कभी आपको समझ ना आया हो। 2015-16 का जो अकाउंटिंग ईयर था, तो उस साल हमारा क्या हुआ, 3 लाख का हमें नुकसान हो गया। 3 लाख का नुकसान कैसे हुआ, आग लग गई। लेकिन ये हमारा क्या है, अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस है तो मैंने ऊपर लिखा था ना, अगर अब नॉर्मल लॉस है तो उसको हम ऐड करेंगे, तो इसलिए इस साल हम इसको क्या कर देंगे, ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब उसके बाद देखिए आगे क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, अ क्लेम ऑफ ₹70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से हमें, ठीक है, 70,000 का क्लेम है वो हमें अब मिला। 70,000 का क्लेम हमें अब
मिला, ठीक है। भी लॉस भी हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा और ये जो लॉस हुआ इससे 70। अब देखिए जो हमें क्लेम मिला है, तो भी क्लेम मिलने का मतलब क्या है कि भी हम इसको एक तरह से गेन बोल सकते हैं कि भी हमें हर साल, ठीक है, हर साल थोड़ी ना हमें क्लेम मिलता है, ये तो लॉस हुआ तो इसकी वजह से मिला। तो ये हमारे एक तरह से 70,000 है जो हमें क्लेम का पैसा मिला है, ये एबनॉर्मल गेन है। अब ये एबनॉर्मल गेन है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी साल 70,000 हम माइनस करेंगे और 3 लाख हम प्लस करेंगे। या फिर आप इसका यहाँ पे नेट इफेक्ट भी निकाल सकते हो। नेट इफेक्ट निकाल के क्या दिखा सकते हो कि डायरेक्ट आप 2,30,000 ऐड करके दिखा दो, बात तो वही है ना, ठीक है। 3 लाख में से 70,000 जाएगा तो 2,30,000 आएगा। तो भाई आप जो 2015-16 का आपका जो लॉस गिवन है उसमें आप 2,30,000 नेट इफेक्ट आप दिखा दो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो भाई इस साल हमने 2 एडजस्टमेंट हमने की 2015-16 में, क्या 3 लाख रुपए तो लॉस के थे, अब नॉर्मल लॉस था तो हमें ऐड करना पड़ेगा। 70,000 रुपए हमें किसके मिले थे, हमें इंश्योरेंस के मिले थे, इंश्योरेंस जो क्लेम किया था। लेकिन ये हमारे क्या अब नॉर्मल गेन है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस। ये हम इसको माइनस क्यों करें, क्योंकि हमने जब 2015-16 में जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, तो वहां पे ना हमने 70,000 है ना P&L के क्रेडिट साइड में दिखा दिए थे, और जो कि हमें नहीं दिखाने थे क्योंकि ये अब नॉर्मल गेन थी। तो इसी वजह से तो ये जो ऊपर प्रॉफिट गिवन है ना, ये आपके मिलावटी प्रॉफिट है ना, भी ये मिलावट हमने कर रखी है। जो अब नॉर्मल गेन है उसको ले लिया हमने, अब नॉर्मल लॉस है उसको ले लिया, और तब जाके हमने अपना जो प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट किया। तो इस वजह से मिलावटी प्रॉफिट हो गया। अभी अब ये जो भी मिलावट है ना, अब इसको हम दूर कर रहे हैं। तो ये दूर ही किया हमने। अब 3 लाख हमने तब ऐड कर माइनस कर दिया था, जो अब नॉर्मल लॉस हुआ था उसको हमने माइनस किया था ना, तो इसलिए अब इसको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। हमने गलती कर दी थी। ऐसे ही अब नॉर्मल गेन हुआ था हमें 70,000 का, तो उस टाइम हमने ऐड किया था, लेकिन अब हमें पता चला तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट अब देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 मतलब कि आपका ये 2017-18, ठीक है, ये वाला 2017-18। अब इसमें क्या हुआ देखिए, फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। ये भी हमारा क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। भाई अनएक्सपेक्टेड है तो ये भी हमारे क्या अब नॉर्मल है, और यहाँ पे हमें रिफंड, ठीक है, हमें पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है। इट मीन्स ये हमारी क्या अब नॉर्मल गेन है। गेन है तो भाई अब ये जो हमारे अब नॉर्मल जो गेन है इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना था ये, 80,000 था ना शायद, हाँ 80,000। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 80,000 को, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे अपना जो प्योर प्रॉफिट है ना वो निकाल लेंगे। 2013-14 में तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, तो भी ऐसे कैसे ही आ जाएगा हमारा 4 लाख प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद 2014 का भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा 5 लाख, 2014 का भी ऐसे आ जाएगा हमारा 5 लाख। अब यहाँ पे हमने चेंज की, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब 3 लाख हमने प्लस किए हैं, 70,000 हमने माइनस किए हैं, और 60,000 पहले से ही माइनस में है। तो अब आप इसको निकाल लो, 70 और 60 130, और 130 को इसमें से माइनस कर दो, आ जाए आपका 170,000, ठीक है। और ये प्लस में आएगा क्योंकि 3 लाख प्लस में है ना, तो भी प्लस माइनस तो आपको आता ही है। तो 1,70,000 आ जाएगा आपका ये 2015-16 में, ठीक है। फिर आपका ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, 2016-17 में भी हमने कोई मिलावट नहीं की हमारे प्रॉफिट के अंदर, और यहाँ पे हो रखी है 80,000 की, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 1,70,000, ठीक है। तो भाई ये आपका हमारे जो एक्चुअल जो प्योर प्रॉफिट, एक तरह से मैं इसको बोल सकती हूँ, ये प्रॉफिट हमारे निकलेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमारे गिवन होंगे। और अब हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। अब हम निकालेंगे आराम से एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो भाई, ये ऐड कर लो, ठीक है। इन सभी को अब हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 लाख को, 5 लाख को, 1,70,000 को, 1,50,000 को और 1,70,000, इन सबको ऐड करोगे ना, तो भी ऐड करने के बाद आपका पता कितना आएगा, ये आएगा 13,90,000, 13,90,000। और नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके प्रॉफिट है, ठीक है, जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, तो वही 5 साल का है, तो 5 से हम इसको कर देंगे डिवाइड। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका ₹2,78,000 निकल के आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज गिवन, ठीक है, जो भी ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया, 2,78,000।
नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज है, अपनी बुक के अंदर चेक कीजिए, ये आपका कितना गिवन है, ये आपका गिवन था 3 ईयर्स, तो 3 से इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा रुपीज 8,34,000, ठीक है, 8,34,000। तो ये आपकी निकल के आएगी गुडविल, ठीक है। तो ये भाई आप उम्मीद करती हूँ भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो एवरेज मेथड है, एवरेज मेथड में इस तरह से आपको जो गुडविल है उसकी वैल्यू है उसको निकालना होगा। तो ये हमने किया फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके अंदर भी इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कहेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा एक होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, इसको रिवाइज करना, आपके पास जो भी बुक गिवन है तो अपनी बुक में रीडिंग लेना और अपने हाथ से भी 1-2 क्वेश्चन है उसको निकाल के देखना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 1-2 इलस्ट्रेशन कर लेंगे ताकि हमारा और अच्छे से ये जो मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये और अच्छे से हमें समझ में आ जाए, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे अपने सारे के सारे मेथड्स उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना क्या, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12 का जो कॉमर्स का सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा इसी तरह। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।